Very pleasant morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number 3 of your chapter named Ranga's Marriage. So my dear student, before we proceed, let me just revise whatever we have studied in two parts. हमने दोनों पार्ट्स में क्या स्टडी किया है उसके बारे में हम थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, रंगाज मैरिज, ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, रंगप्पा नाम का एक यंग बॉय है, उसके अराउंड घूमती है. और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, ये श्यामा जो कि नरेटर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, श्यामा इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा है. और फर्स्ट पार्ट में उसने अपने विलेज होशाली के बारे में बताया कि होशाली के अंदर क्या क्या खासियत है. सेकेंड पार्ट में उसने बताया कि जब श्यामा बैंगलोर से स्टडी करके अपने गांव वापस आता है तो जितने भी विलेजेस होते हैं उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड दे वांटेड टू सी रंगप्पा, इज देयर एनी चेंज इन हिम और नॉट. वो सारे के सारे वहां पे इकट्ठा होते हैं ये देखने के लिए कि रंगप्पा के अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया है. आफ्टर दैट रंगप्पा मेट श्यामा जो कि नरेटर है, उससे मिलता है, उसको नमस्कार करता है एंड then Shama wanted to know his opinion about the marriage. उसके बाद जो श्यामा जो कि राइटर है, नरेटर है, वो रंगप्पा के ओपिनियन को जानने की कोशिश करता है कि उसका क्या ओपिनियन है शादी को लेकर. Then रंगप्पा said that actually one should get married to a girl of one's choice. मतलब कि एक इंसान को अपने ही चॉइस जैसे जिसको वो पसंद करता है, जिसको एडमायर करता है, उसी से शादी करनी चाहिए. एक इंसान को सिर्फ मैच्योर जो होता है उस लड़की से शादी करनी चाहिए. अगर आप यंग लड़की से शादी करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है आपके जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है. तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर ये जो श्यामा है तो फिलहाल मतलब वो रंगप्पा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ही वांट हिम टू गेट मैरिड. ही वांट्स हिम टू गेट मैरिड. वो चाहता है कि रंगप्पा जल्दी से जल्दी शादी कर ले. लेकिन रंगप्पा की अगर बात की जाए, रंगा की अगर बात की जाए तो रंगप्पा अभी फिलहाल इस मूड में नहीं है, वो शादी करने के मूड में फिलहाल नहीं है. दैट टाइम श्यामा जस्ट टुक एन ऑथ. वो कसम लेता है, वो ही जस्ट बिकेम डिटरमाइंड. वो दृढ़ निश्चय लेता है कि आई विल गेट यू मैरिड सून, कि मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कराकर रहूंगा. तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि जो श्यामा जो है वो किस तरह की स्ट्रेटेजी का यूज करता है जिससे कि वो रामा को कन्विंस, जिससे कि वो रंगप्पा को कन्विंस कर सके शादी करने के लिए. ठीक है, अब इस थर्ड पार्ट के हम अंदर चेक करेंगे श्यामा कुछ स्ट्रेटेजी यूज करेगा जिससे कि रंगप्पा को शादी करने के लिए वो कन्विंस कर सके. सो बी अटेंटिव. हम पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करें अभी. लेट अस स्टार्ट. देखते हैं. अभी तक हमने स्टडी कर लिया था. देखो यहाँ पर लास्ट लाइन मैंने बोला था, रंगा लेफ्ट, रंगा वहां से चला जाता है. आई मेड माई माइंड राइट देन आई वुड गेट हिम मैरिड. और उसके बाद जो श्यामा होता है वो इस बात का दृढ़ निश्चय लेता है कि आई विल गेट हिम मैरिड, मतलब मैं जल्दी से जल्दी रंगप्पा की शादी जरूर कराऊंगा. तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं. रामा रॉय नीस, यानी रामा रॉय एक जान पहचान का होता है श्यामा का. उसके नीस जो है भांजी या भतीजी बोल सकते हैं हम इसको, अ प्रिटी गर्ल, एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है ऑफ 11, उसकी उम्र 11 साल होती है. हैड कम टू स्टे विद हिम, और वो अपने अंकल के साथ रहने के लिए आई है. यानी जो उसकी नीस है रामा रॉय की, उसकी जो नीस है वो जो कि 11 साल की है और वो अपने अंकल के घर पे रहने के लिए आई है. क्यों आई है देखते हैं. शी वॉज फ्रॉम बिग टाउन, हालांकि वो जो लड़की है वो एक बड़े शहर से है. सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा. वीणा क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस लड़की को क्या वो बजाना आता है. क्या, जो वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम है, उसको वो प्ले करना आता है, बजाना आता है. शी हैड ऑल्सो स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज भी बहुत मधुर होती है, बहुत स्वीट होती है उस लड़की की. एंड बोथ, जहां तक बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, और जहां तक उस लड़की की बात है, मतलब जो रामा रॉय की जो भतीजी है या भांजी है, वो उसके जो पेरेंट्स है वो ऑलरेडी मर चुके हैं. एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और जो उस लड़की का वैसे नाम रत्ना होता है उस लड़की का, और उसको वो अपने अंकल के घर पे आ जाती है, यानी वो अंकल उसको अपने घर पर ले आते हैं. रंगा वो जस्ट द बॉय फॉर हर, और जहां तक श्यामा को लगता था रंगा जो है इस लड़की के लिए परफेक्ट है. यानी जो रामा रॉय की जो नीस है
रंगा उस लड़की के लिए परफेक्ट मैच है, एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। ब्राइड का तो दुल्हन होता है, और कहीं ना कहीं ये जो लड़की है रामा, मतलब जो लड़की है रंगप्पा के लिए परफेक्ट ब्राइड है, परफेक्ट दुल्हन है। She was, since it was I was frequent visitor to Rama Roy place। और यहाँ पे श्यामा बोलने की बात करता है कि अक्सर मैं जो रामा रोय का जो घर है वहां पर मैं अक्सर विजिट करता रहता हूँ, अक्सर मैं उनके घर पे जाता रहता हूँ। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, यानी वो लड़की मेरे साथ काफी फ्री थी, मतलब मुझसे अच्छे से बात कर लेती थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। तो यहाँ पर मतलब जो नरेटर है वो बोलता है सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं उसका नाम आपको बताना भूल गया, और उस लड़की का नाम था रत्ना। इट वॉज रत्ना नाम था उस लड़की का, जो कि रामा रॉय की नीस थी। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं रामा रॉय के घर पे जाता हूँ, एंड टोल्ड रामा रॉयज वाइफ, जो रामा रॉय की वाइफ है उसको मैं कहता हूँ, आई विल सेंड यू सम बटर मिल्क। बटर मिल्क हो गया लस्सी, फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ लस्सी भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, तो रत्ना को भेज देना, फेच का मतलब लेकर आना, आप रत्ना को भेज देना, वो लस्सी लेने के लिए, बटर मिल्क लेने के लिए मेरे घर पर आ जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये श्यामा की एक स्ट्रेटेजी है, ये एक प्लानिंग है कि रामा वो रत्ना को अपने घर बुलाना चाहता था किसी भी तरीके से। तो आगे की प्लानिंग देखते क्या होता है। रत्ना होती है, वो वहां पर आ जाती है, यानी श्यामा के घर पे आ जाती है, नरेटर के घर पे आ जाती है। एंड इट वॉज अ फ्राइडे, और फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार था। शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और उसने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई होती है रत्ना ने। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, और मैंने रत्ना से कहा कि प्लीज आप मेरे कमरे में जाके बैठ जाओ। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने उससे क्या की, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि प्लीज आप एक गाना सुनाओ। आई सेंट फॉर रंगा। अब यहाँ पर देखो उसकी स्ट्रेटेजी पता चल रही है। तो पहले तो उसने क्या किया, बहाने से रत्ना को अपने घर बुला लिया बटर मिल्क लेने के लिए, भाई आप यहाँ पर रत्ना को भेज देना कि वो लस्सी लेके चली जाएगी। और अभी उसने क्या किया, अब रत्ना आ गई है, और उसके बाद उसने बुलावा किसके लिए भेजा, रंगा के लिए बुलावा भेजा। While she was singing the song, और जिस वक्त रत्ना गाना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मतलब ये म्यूजिशियन हो गया, एक म्यूजिशियन होता है, मतलब एक बहुत फेमस म्यूजिशियन थे ये। तो मतलब जिस तरीके से वो गा रही थी, जिस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो श्यामा है उसको उसको लगता है जैसे मान लो कि साक्षात कृष्णा मूर्ति उनके सामने आ गई हो। रंगा रीज द डोर, रंगा मतलब रंगा जो है श्यामा के घर पे पहुंचता है, नरेटर के घर पे पहुंचता है, एंड ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का दहलीज, और वो दहलीज पे ही रुक जाता है। He did not want the singing to stop, और वो नहीं चाहता था कि रत्ना जो कि गाना गा रही थी वो गाना गाना बंद करे। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन उसकी जो क्यूरियस का मतलब इच्छा होना, लेकिन उसकी ये इच्छा जरूर थी कि गाना कौन गा रहा है, वो उसको देखना चाहता था। केयरफुली, बड़े ध्यान से, ही पीप्ड इन का मतलब झांक कर देखना, वो झांक कर देखता है। द लाइट केम इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, और जहां से वो लाइट आ रही थी, मतलब वो लाइट क्या थी, वो रूम क्या था, ब्लॉक था, यानी वो रूम क्या था, बंद था। रत्ना लुक्ड अप द सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, मतलब जैसे मतलब पहले क्या था, जैसे जो पीप था, छेद था, उससे वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, वहां से लाइट आ रही थी, और जैसे वो उस लाइट से देखने की कोशिश करता है तो वो लाइट आनी बंद हो जाती है। तो रत्ना का भी ध्यान जाता है कि मतलब वो देखती है, रत्ना रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग, रत्ना देखती है, सीइंग देखना, अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर वहां पर होता है, एक अनजान आदमी वहां पर होता है। एंड अब्रप्टली मतलब सडनली, अचानक से, स्टॉप, और वो गाना गाना बंद कर देती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब यहाँ पर श्यामा एक बड़ा फनी इंसिडेंस सा देता है, कहता है कि मान लो कि आप बेस्ट क्वालिटी का मैंगो खरीदते हो, एंड यू ईट इट स्लोली, और आप उसको बड़े धीरे धीरे खाते हो, सेवरिंग इट पील, सेवरिंग का मतलब यहाँ पर हो गया उसका मजा लेना, उसका स्वाद चखना, और पील का मतलब छिलका हो गया, पहले आप उसके छिलके को खाते हो। बिफोर बाइटिंग द जूसी फ्लेश, और उसका जो गुदा होता है, मतलब जो उसका जूस, जो मैंगो का जो फ्लेश होता है, उसका गुदा जो पार्ट होता है, उसको क्या करते हो, उसको जूस को एंजॉय करने से पहले आप उसको पील को क्या करते हो, उसको उसका स्वाद चखते हो। एंड यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप उस मैंगो का किसी भी पार्ट को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। एंड बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और इससे पहले कि आप दूसरी बाइट ले पाते, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, और मान लो कि आपके हाथ से वो जो मैंगो क्या होता है,
फिसल जाता है एंड अनफॉल्स टू द ग्राउंड, और मानो वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो कितना बुरा फील होता है आपको? हाउ डू यू फील? आपको कैसा महसूस होता है? रंगा फेस शो द सेम डिसअपॉइंटमेंट, और रंगा का जो चेहरा था उसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा था, यानी वो बहुत ज्यादा होपलेस हो चुका था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि कौन लड़की गाना गा रही है, लेकिन जैसे ही मतलब श्यामा जैसे ही रत्ना उसको देखती है रंगापा का, वो गाना गाना बंद कर देती है, और उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है रंगा के चेहरे पे। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जिस वक्त रत्ना गाना गाना बंद कर देती है। यू सेंट फॉर मी, अब यहाँ पर मतलब रंगप्पा श्यामा को बोलते हैं, नरेटर को बोलते हैं कि क्या आपने मुझे बुलावा भेजा था? ही आस्क, ही केम इन, जैसे उसने मुझसे पूछा, जैसे वो अंदर आया, एंड सेट ऑन द चेयर, और चेयर पर आकर बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट द डिस्टेंस, रत्ना जो लड़की थी वो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, हर हेड लोवर्ड, और उसने शर्म के मारे उसने अपना सर नीचे किया हुआ था। रंगा रिपीटेडली, लगातार, ग्लांस, झलक एट हर, तो जो रंगा था वो लगातार किसकी तरफ देख रहा था? वो रत्ना की तरफ देख रहा था। वंस आईज मेट, एक बार तो हम दोनों की आंखें भी मिल जाती है, रत्ना और रंगा की आंखें भी एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा, शर्मिंदगी होना, शर्मिंदा होना, और एक बार मतलब क्या है, ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, और कहीं ना कहीं जो रंगा होता है उसको बड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है, शर्मिंदा फील करता है वो। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कोई भी बातचीत नहीं करता है, ना तो रत्ना बात करती है और ना ही रंगा बात करता है। एंड इट वाज कमिंग, इट वाज माय कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। तो यहाँ पर श्यामा को रंगप्पा बोलता है कि मेरी वजह से, मतलब ये जो सिंगिंग चल रही थी मेरी वजह से शायद ये सिंगिंग रुक गई है, लेट मी लीव, मुझे जाने दो। तो यानी यहाँ पर रंगप्पा श्यामा से कह रहा है कि मेरी वजह से सिंगिंग रुक गई, तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, लेकिन जो शब्द थे ना, सिर्फ शब्द ही थे। वो कह तो रहा था कि लेट मी लीव, मुझे जाने दो, बट एक्चुअल में वो वहां पे बैठा था, वहां से सरक ही नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था किसकी तरफ? रत्ना की तरफ, और सिर्फ उसके मुंह से शब्द ही निकल रहे थे, एक्चुअली में वो जाना ही नहीं चाहता था। द फेलो, यहाँ पर फेलो रंगा के लिए यूज हो गया। सेड द वर्ड लीव बट डिड नॉट मूव मेक अ मूव, यानी रत्ना जो रंगप्पा था, उन्हें शब्दों में तो कह दिया कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं जाता हूं, लेकिन एक्चुअल में वो वहां से मूव नहीं किया, हिला भी नहीं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलियुगा? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर श्यामा बोलता है कि आज आज का जो जमाना कलयुग का जमाना है, उसके अंदर जो शब्द है वो आपकी रियलिटी, आपके एक्शंस के साथ, आपके कर्म के साथ मिले, कोई जरूरी नहीं है। तो इट मींस रंगप्पा बोल रहा था कि लेट मी लीव, मुझे जाने दो, बट एक्चुअल में वहां पे वो बैठा रहता, सिर्फ शब्द थे, वो जाना वहां से नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है रत्ना की तरफ। रत्ना ran inside, रत्ना अंदर चली जाती है, एंड overcame by shyness, शाइनेस का मतलब शर्म आ जाना, राइट? वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, और शर्माने की वजह से वो अंदर चली जाती है। आफ्टर ए वाइल, उसके बाद रंगा आस्क, रंगा पूछता है हु इज दैट गर्ल स्वामी? अब यहाँ पे मतलब स्वामी की बात कर रहे हैं, तो स्वामी वो किसको बोल रहा है? श्यामा को बोल रहा है। यहाँ पे पता चल रहा है श्यामा के लिए स्वामी वर्ड यूज किया जा रहा है। स्वामी कौन है? श्यामा, जो कि नरेटर है। तो यहाँ पर रंगा स्वामी से पूछता है, यानी श्यामा से पूछता है कि वो लड़की कौन थी, हु इज दैट इनसाइड। तो यहाँ पर हु इज दैट इनसाइड, वो कौन है जो अंदर है? द लॉइन वांटेड टू नो। अब लॉइन यहाँ पर शेर, मैं शेर जानना चाहता था। शेर कौन है? मान लो कि रंगप्पा एक शेर है जो कि जानना चाहता था। ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेंपल रिप्लाइड, ही गॉट, बकरे को जानना चाहता था, हु हैड टेक शेल्टर इन द टेंपल, जिसने क्या है, मान लो कि एक ही गॉड क्या हो गया? बकरा हो गया। मान ले शेर जानना चाहता था कि वो बलि का बकरा कौन है जो अंदर छुपा हुआ है। डज इट मैटर हु एम आई? डज इट मैटर हु एम आई? हु आई एम? आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लॉइंस, आई हैव वॉट टू ईट वन मोर। यहाँ पर मतलब बोलना चाहता है कैसे कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? मैं एक पुअर एनिमल हूं जिसने ऑलरेडी 9 लॉइंस खा लिए हैं। आई हैव टेकन बोट टू ईट वन मोर, मैंने एक और कोशिश, मैं क्या कर रहा हूं? एक और खाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लॉइन वांटेड टू नो, लॉइन मतलब जो रंगप्पा था वो जानना चाहता था। वो जानना चाहता था क्या? कि वो जो लड़की अंदर चली गई है वो लड़की कौन है? द ही गॉट
who had taken shelter in the temple. He got कौन? वो मतलब यहाँ पर मतलब बलि का बकरा जो होता है यहाँ के लिए बोला जा रहा है he got who had taken shelter in the temple. मतलब यहाँ पर वो जो बकरा जो क्या है, जो कि जो अंदर छुप गया, यानी यहाँ पर शेर किसका शिकार करना चाहता था? शेर शिकार करना चाहता बकरे का. ओके, रिप्लाइड, यहाँ पर जो श्यामा वो है रिप्लाई करना चाहता है, क्या करता है रिप्लाई दे? डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है? हु आई एम, मैं कौन हूं? आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक पुअर एनिमल हूं. आई हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लॉइंस, और मैं तो ऑलरेडी 9 लॉइंस को खा चुका हूं. आई वोट का मतलब कसम लेना, टू ईट 1 मोर. तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि जो श्यामा है वो लॉइन किसके लिए यूज कर रहा था? लॉइन यूज कर रहा था रंगप्पा के लिए. और उसने कहा कि मैं तो एक पुअर इंसान हूं, एक पुअर एनिमल, एक जानवर हूं जो ऑलरेडी मैं 9 लॉइंस को खा चुका हूं. इट मींस जो श्यामा है ऑलरेडी 9 लोगों की शादी करा चुका है. अब उसने डिसाइड किया था कि वो एक और लॉइन, एक और शेर को खाने वाला है. तो इन शॉर्ट यहाँ पे श्यामा ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऑलरेडी 9 लोगों को तो खा चुका हूँ, यानी लोगों का तो मैं क्या कर चुका हूँ? शादी करवा चुका हूँ, उनकी शादी करवा चुका हूँ. एक तू बच गया है, एक तू है जिसकी मुझे शादी करानी है, और मैंने कसम खाई है तुम्हें खाने की, तुम्हें शादी करवाने की. टेल मी, आर यू मेल और फीमेल? टेल मी, आर यू मेल और फीमेल? द लॉइन फ्ली द प्लेस इन फियर एंड सिंस. तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, तुम मेल हो या फीमेल हो, क्या फर्क पड़ता है? द लॉइन फ्ली द प्लेस इन फियर इट सिंस, मानो जो शेर है वो डर के भाग गया हो. इट सिंस, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे बहुत ही फनी वे में जो श्यामा है उसने ये बात बोलने की कोशिश की है कि मैं ऑलरेडी 9 लॉइंस को खा चुका हूँ, 9 शेरों को खा चुका हूं मैं, और एक शेर और मुझे खाना है. इट मींस किसको खाना था? उसको रंगा को खाना था, और उसकी शादी करवानी थी उसको. लाइक ही गॉट, आई सेड, जैसे बकरे की तरह मैंने कहा, आई गॉट, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज. जैसे मैंने उसको बोला कि क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है, वो जो लड़की इनसाइड है, वो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें और क्या फर्क पड़ता है मुझे कि वो लड़की कौन है? हम ऑलरेडी मैरिड. वैसे अगर मैं बात करूं, मैं तो शादीशुदा हूं, श्यामा तो ऑलरेडी शादीशुदा था. एंड यू आरंट मैरिंग काइंड, और तुम्हें तो शादी करनी नहीं है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं श्यामा ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, उसकी स्ट्रेटेजी थी कहीं ना कहीं रंगप्पा को फंसाने की. और कहता भाई तुझसे पूछना चाहता है कि वो लड़की कौन है, तो मैं बता देता हूँ, मुझे तो शादी करनी नहीं क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ ऑलरेडी, और तुम्हें शादी वैसे नहीं करनी है क्योंकि यू आरंट द मैरिंग काइंड, क्योंकि तुम तो शादी करने वाले बंदे ही नहीं हो ना, तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी है, तुम तो मना कर रहे थे. तो क्या फर्क पड़ता है वो कौन है? ये रंगप्पा हो गई, सॉरी ये रत्ना है, राइट? जो रामा रॉयस नीस है, रत्ना. वेरी होपफुली ही आस्क्ड, वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इजंट मैरिड देन. तो यहाँ पर अब मतलब जो रंगप्पा है वो बड़ी होपफुली, उम्मीद के साथ पूछता है, शी इज नॉट मैरिड देन, क्या उसकी शादी नहीं हुई है? तो इट मीन्स यहाँ पर जो रंगप्पा है उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग चुकी है, इच्छा जाग चुकी है उस लड़की के बारे में जानने के लिए. हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे, बिट्रे का मतलब धोखा देना, इज एक्साइटमेंट. और उसकी जो आवाज थी, किसकी? रंगप्पा की आवाज के अंदर एक्साइटमेंट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी. बट आई न्यू इट वाज देयर, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं उसकी आवाज में एक्साइटमेंट है, कहीं ना कहीं रंगप्पा उस लड़की के बारे में जानना चाहता था. शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो. और यहाँ पर श्यामा जो है वो रंगप्पा को जानबूझकर झूठ बोल देता है और कहता है कि हाँ उस लड़की की तो 1 साल पहले ही शादी हो गई. हिज फेस शिवर्ड, मुरझा जाना, लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, भुना हुआ जो ब्रिंजल, जो आप जो बैंगन होता है, जो भुना हुआ बैंगन होता है उसकी तरह उसका जो फेस है वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है. आफ्टर ए वाइल, उसके बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहां से चला जाता है. आई मस्ट गो, मुझे भी जाना चाहिए. आई हैव एट वर्क. तो यहाँ पर रंगा क्या करता है? लेफ्ट. रंगा बोलता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है. तो रंगप्पा वहां से चला जाता है. तो इस तरीके से श्यामा ने प्लानिंग की थी कि वो रत्ना से मिलवाना चाहता था, किसको? रंगप्पा को. और कहीं ना कहीं अब रंगप्पा के दिल के अंदर उस लड़की के लिए थोड़े बहुत विचार आने लगे थे, वो उस लड़की की तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो चुका था. आई वेंट टू शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. और अगले दिन जब मैं श्यामा शास्त्री के पास, शास्त्री पंडित के पास जाता है, अगले दिन श्यामा जो स्वामी जिसको हम बोल रहे हैं, श्यामा जो है वो शास्त्री जी के पास यानी पंडित जी के पास जाता है. अब यहाँ पे उसका स्ट्रेटेजी नंबर 2. तो यहाँ पे जो श्यामा है अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है.
तो उसके बाद वो पंडित जी के पास जाता है अगली ही सुबह एंड टोल्ड हिम, उसको कहता है कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि हर एक चीज को तैयार रखना कि मैं स्टार्स वगैरह मतलब रीड द स्टार्स, जो ग्रह नक्षत्र वगैरह को रीड करना होता है, तो जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज तैयार रखना। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। आई ट्यूटर, मैंने उसको समझाया। इन ऑल दैट आई वांटेड टू से टू आई वांटेड हिम टू से, और मैं जो चाहता था पंडित जी से कहलवाना, मैंने उसको सारी कुछ समझा दिया। मैं बाद में आऊंगा और आपको क्या क्या चीजें बोलनी है वो ऑलरेडी श्यामा किसको समझा देता है, पंडित जी यानी शास्त्री जी को समझा देता है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, और मैं जब रंगा से मिला तो श्यामा क्या करता है, रंगा से मिलता है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं दिखाई पड़ता। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, और जब मैं दोपहर में मिला तो मैंने जानबूझकर उससे पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या प्रॉब्लम है भाई, यू सीम्स टू बी लॉस्ट ऑफ थॉट। आई सेड, मैंने जानबूझकर उसको छेड़ते हुए, किसको, रंगा को छेड़ते बोला, क्या बात, यू सीम टू बी लॉस्ट थॉट इन थॉट, मतलब तुम अपने विचारों में खोए हुए लगते हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, यहाँ पर मतलब रंगा बोलता नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, कुछ गलत नहीं है। हेडेक, अब यहाँ पे जानबूझ के जो श्यामा है वो बार बार उसको क्या कर रहा है, उसको एक्साइट कर रहा है, कहता है हेडेक, सर दर्द है क्या, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, चलो डॉक्टर को दिखा के लाता हूं मैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे श्यामा क्या कर रहा है, रंगप्पा को, मतलब रंगप्पा को क्या कर रहा है, उसको छेड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसको एक्साइट कर रहा है। अगर हेडेक है तो चलो मैं डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ तुम्हें। आई हैव नो हेडेक, नहीं मुझे कोई सर दर्द नहीं है। आई एम माई वे यूजुअल सेल्फ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई हेडेक नहीं है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, अब यहाँ पे श्यामा जानबूझ के बात को छेड़ता है कि मैं भी है ना सेम तरीके के एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, जब मेरे लिए लड़की को चुना जा रहा था, यानी मेरे लिए जब शादी की लड़की को चुना जा रहा था, तो सेम तरह का जो एक्सपीरियंस था, मेरा भी अनुभव तुम्हारी तरह ही था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर यू परफेक्ट कंडीशन, और जहां तक मैं सोचता हूँ तुम्हारी जो टेंशन है ना फिलहाल जो दिखाई पड़ रही है, शायद उसका रीजन ये बात तो नहीं है ना, लड़की की वजह से तुम टेंशन में नहीं आ गई हो ना। तो ये जानबूझकर मतलब कहीं ना कहीं श्यामा उसको छेड़ रहा है, श्यामा उसको जानबूझकर इस मुद्दे पर लेकर आ रहा है कि कहीं ना कहीं तुम रत्ना को लेकर क्या हो, परेशान हो। रंगा स्टेयर एट मी, रंगा मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, तो यहां पर मतलब फिर क्या करता है, जो श्यामा होता है वो रंगप्पा को कन्विंस करने की कोशिश करता है, चलो शास्त्री के पास चलते हैं। आई सजेस्टेड वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, ये हो गया ग्रह, मतलब देखते हैं कि गुरु और जो शनि है वो तुम्हारे जो ग्रह हैं वो तुम्हारे फेवर में है या नहीं है। तो चलो शास्त्री के पास चलते हैं, तुम्हारी राशि वगैरह दिखाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शनि शनि तुम्हारे पे भारी हो, गुरु तुम्हारे पे भारी हो, तो ये चेक, चलो शास्त्री जी के पास चलते हैं, पता करते हैं। रंगा अकम्पनीड मतलब साथ चल पड़ना, विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा जो है बिना प्रोटेस्ट के श्यामा के साथ शास्त्री की तरफ चल पड़ता है। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, और जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ए सरप्राइज, क्या बात, क्या सरप्राइज है श्यामा, हैवंट यू सीन फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने तुम्हें बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, अब यहाँ पर मतलब जो नरेटर है ना, अब यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कहीं ना कहीं, और वो कहता है श्यामा और कोई नहीं बल्कि आपका नौकर, आपका सर्वेंट, जो कि इस पूरी की पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो श्यामा नरेटर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि बताता है मैं पूरे के पूरे चैप्टर को मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि वो जो कहता है ना व्हाट इज सरप्राइज, क्या सरप्राइज है, श्यामा ऑलरेडी पंडित जी से मिल चुका था, शास्त्री जी से मिल चुका था, उनका ये स्ट्रेटेजी था कि किसी तरीके से रंगा को शास्त्री के पास लेकर आना है, और श्यामा ने शास्त्री को ऑलरेडी समझा दिया था क्या क्या आपको बोलना है। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, मैं गुस्सा हो गया और मैं चिल्लाया, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, मतलब वो कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, मैं आई देखो ये बोला था ना, हैवंट यू सीन फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम हो गया तुम्हें नहीं देखा यार, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, तो कहीं ना कहीं मतलब जो श्यामा होता है गलती से गुस्सा करके बोल देता है यार सुबह की तो बात है, ओनली दिस मॉर्निंग, यानी सुबह वो मिला था ना उससे। शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, शास्त्री जी ने मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, यानी कहीं ना कहीं श्यामा गुस्से से ये बोला चाह रहा था यार कैसी बात कर रहे हो, सुबह तो मिला था, लेकिन उससे ही पहले शास्त्री उसके सेंटेंस को कंप्लीट कर देता, अच्छा यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया सुबह,
आर नाउ फ्री टू विजिट मी, अच्छा, तो तुमने अपना सारा काम कर लिया, अब तुम फ्री हो मेरे पास आने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब जो शास्त्री है वो श्यामा को बचा लेता है, क्योंकि अदरवाइज रंगा को पता चल जाता कि श्यामा ऑलरेडी शास्त्री से विजिट कर चुका सुबह। तो इस तरीके से शास्त्री श्यामा को बचा लेता है। Had he not done so, अगर मतलब कहीं ना कहीं शास्त्री ने ऐसा नहीं किया होता, I would have ruined our plan by bursting like grains। और कहीं ना कहीं हमारा जो प्लान है ना, bursting फटना, like grains that are kept on the sun to dry। जनरली अगर हम ग्रेन, कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी गेहूं वगैरह होती है, अनाज होता है, अगर उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है तो वो फट जाता है। तो उसी तरीके से अगर शास्त्री जी ने बात को चेंज नहीं किया होता तो जो हमारा प्लान था वो रियून हो जाता, तबाह हो जाता। I was extremely careful। उसके बाद जो श्याम है बहुत केयरफुली तरीके से बात करता है, what I said afterwards। और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट श्यामा बोलता, बड़ी क्या बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से बोलता है। शास्त्री टर्न टू रंगा, और उसके बाद शास्त्री जो है रंगा की तरफ मुड़ता है। when did the young son of our accountant clerk come home। तो उसके बाद रंगा से पूछता है कि भी हमारा जो अकाउंटेंट का जो लड़का है रंगप्पा, तुम कब वापस आए। What can I do for him? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। It's very rarely that he visit us। मतलब बहुत मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि तुम हमारे पास आते हो। तो इस तरीके से अभी फिलहाल सीन क्या चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 3 बंदे दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो श्यामा, दूसरा शास्त्री जी और तीसरा रंगप्पा। और किसी तरीके से श्यामा ने शास्त्री से मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, एक रणनीति बनाई हुई है, और वो किसी तरीके से रंगप्पा को शास्त्री के पास खींचकर ले आया है। और श्यामा ने शास्त्री जी के साथ ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है। वो क्या प्लानिंग है, टुमारो वी विल डिस्कस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड in this particular session. Thank you very much. God bless you all. Stay happy and blessed.